वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिल और आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार और बहुत प्यारी बात बोली गई यार यहाँ पर। कल खो दिया है आज के लिए और आज खो दिया है कल के लिए। कभी न जी सके आज के लिए और बीत रही है जिंदगी कल और आज के लिए। देखिए इंसान जो है ना, मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा या तो वो पास्ट में जीता है या वो फ्यूचर में जीता है। बहुत कम इंसान ऐसे हैं जो प्रेजेंट में जीता है। पास्ट में वो लोग जीते हैं जिनको ये लगने लगता है जिंदगी बड़ी बुरी थी, पास्ट में ये हो गया वो हो गया, वो 24 घंटे उसको लिए बैठे रहेंगे। फ्यूचर के बारे में सोचते हुए बहुत इंसान इसलिए रहते हैं कि आप फ्यूचर में यार ये ना हो जाए वो ना हो जाए, फ्यूचर का डर उनको सताता रहता है, ठीक है। पर लेकिन अगर प्रेजेंट में रहकर आप लोग एट प्रेजेंट टाइम ये लेक्चर अगर आप लोग देख रहे हैं, पूरा 100% अगर फोकस आप लोग इस लेक्चर पर लगा दे तो ये लेक्चर जो है आप लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज करके जाएगा। और इसी तरीके से जो जो भी काम आप लोग करें उसी में आप लोगों को फोकस लगाना अगर स्टार्ट कर दें, आप लोग वहां पर जहां पर है वहीं पर ही जीना स्टार्ट कर दें, तो आप लोगों की जिंदगी में मैरिकल होने लगेंगे। एक तरीके से आप लोगों की जिंदगी बहुत लार्ज स्केल पर चेंज हो जाएगी। पर लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। अभी फिलहाल बैठे हुए हैं, खेल के बारे में सोच रहे हैं, जब खेल रहे हैं तो पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, जब पढ़ रहे हैं तो किसी मूवी के बारे में सोच रहे हैं, और जब मूवी में बैठे हैं तो फिर घर वालों या किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं। तो इस तरीके से नॉर्मली हर एक इंसान की जिंदगी चलती है। बहुत कम इंसान ऐसे हैं जो जहां पर है वहीं पर ही रहकर उसी चीज को एंजॉय कर पाते हैं। ये छोटा सा चेंज करके देखिए आज से ही। आज 1 तारीख है तो आप लोग एक नई शुरुआत कर सकते हैं कि नहीं, प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करना है। पास्ट में जो हो गया उसका ऐसी तैसी में जाए और फ्यूचर में जो होने वाला है उसके बारे में सोचना ही नहीं है, बस अब जीना है यार। तो ये वाली चीज इंप्लीमेंट करिए आज से और फिर देखिए आप लोगों की लाइफ में क्या चेंज होगा। तो बहुत शानदार ये आज का डिस्कशन रहने वाला है। एक नए महीने की शुरुआत करते हैं एक नए जोश के साथ में, और संडे है तो थोड़ा सा आप लोगों का लेक्चर भी लाइट रहेगा एज कंपेयर टू जो रेगुलर लेक्चर रहता है। उसमें हम काफी कुछ चीजें डिस्कस करते हैं, एडिटोरियल रहता है, तो संडे में एडिटोरियल नहीं रहता है। पर एक आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा जो मुझे लगा काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये 2 वीडियो होती हैं, आप लोग इनको एंजॉय कर सकते हैं। करंट अफेयर अगर चाहते हैं आप लोग के हिसाब से चलता रहे तो इनको एंजॉय करिए, और पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग यहां पर मिल जाएगी। एक थोड़ी सी नजर डालते हैं ओलंपिक गेम के ऊपर। आप लोगों को पता है 23 जुलाई को ओलंपिक गेम स्टार्ट हुए थे और 8 अगस्त तक ये चलने वाले हैं। चाइना यहां पर टॉप पर चल रहा है इसमें 21 गोल्ड के साथ में, जापान दूसरे नंबर पर 17 गोल्ड के साथ में, यूएसए है तीसरे नंबर पर 16 गोल्ड के साथ में, और रशिया है चौथे नंबर पर 11 गोल्ड के साथ में। हमारी कंट्री की जो पोजीशन है वो 60 पहुंच गई है, यानी कि 60। हमारे पास में ओनली 1 सिल्वर मेडल है अभी कुछ और सिल्वर मेडल हमारे जो बेसिकली खाते में जुड़ने वाले हैं जल्दी, तो ये एक अच्छी बात है। पर लेकिन फिलहाल प्रेजेंट टाइम पर अगर आप लोग देखें तो हम लोग 60वें नंबर पर हैं अगर इसके हिसाब से हम लोग बात करें। तो जिस तरीके का एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा था वो एक तरीके से रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो इसलिए हमेशा इंसान को अपने आप को चेक करते रहना चाहिए कि हम लोग कहां स्टैंड कर रहे हैं। तो कई सारे ऐसे मेडल हैं जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे पर लेकिन वो नहीं हमारे पास में आ पा रहे हैं। चलिए कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है हम लोग और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें, जो भी है। चलिए फिलहाल के लिए अभी यही इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। एक पर्टिकुलर पर्सन बहुत ज्यादा न्यूज में है, आप लोगों को बताना है ये कौन है। ये है संडे में जब आप लोगों से पूछता हूं ना पहचानो कौन, तो इनका नाम आप लोगों को बताना है कौन है, ठीक है। ये रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में रहे, तो इसके चलते आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। हालांकि इसके बारे में मैंने आप लोगों के सामने कल वीडियो प्रस्तुत की थी। यहाँ पर हमारी जो फैमिली मेंबर है जिनका नाम है डिंपल यादव, 35th रैंक इनकी देखने को मिली यूपीएससी के थ्रू। जो बेसिकली देखिए आप लोग ऐसा देख सकते हैं कि एक तरीके से जब आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, ठीक है, आप लोग के माइंड में पहले से रहता है कि हाँ यार ये तो चीजें क्लियर करनी है, ठीक है। इनका यूपी के अंदर असिस्टेंट टीचिंग में इनका सिलेक्शन हो गया था, पर लेकिन इन्होंने अपना गोल नहीं छोड़ा। तो यूपीएससी इंडियन स्टैटिस्टिकल जो सर्विस, यानी कि यूपीएससी के द्वारा जो सर्विस जो इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है उसमें इनकी रैंक 35 आप लोगों को देखने को मिली। तो ये एक काफी अच्छी चीज है। इसी तरीके से आप लोग लगे रहिए, यार रिजल्ट जरूर आएगा अगर कंटिन्यूअसली आप लोग लगे रहते हैं। आप लोगों को हार नहीं माननी है। अगर आप लोग ने खुद ने ही हार मान ली तो फिर तो देखिए कोई बोलने वाली बात ही नहीं होगी। तो इसलिए पहले आप लोगों को हार नहीं मानिए, बाकी सारी जो भी चीजें होगी फिर देख ली जाएगी। अभी यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर ये देखिए, अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे जो सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है वो है कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस के फिर से केसेस जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो सेंटर के द्वारा सजेस्ट किया गया कि लगभग 46 डिस्ट्रिक्ट पर एक तरीके से ज्यादा फोकस दिया जाए, क्योंकि कई सारे एरिया में भी चीजें जो हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो गई है। बोल रहे थे कि 3rd वेव आ सकती है यहाँ पर ये, और इसी के साथ में डब्ल्यूएचओ के द्वारा भी बोला गया है कि अभी अलार्मिंग कंडीशन हो सकती है डेल्टा जो बेसिकली वेरिएंट है उसको लेकर। और ये जो बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर वेरिएंट देखने को मिला, सबसे ज्यादा जो केसेस इसके जो नोटिस किए गए वो इंडिया के अंदर नोटिस किए गए थे स्टार्टिंग में जब से यहाँ पर ये निकल कर आया। तो डेल्टा वेरिएंट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ वेरिएंट है जिनका नाम आप लोग याद रखिएगा, और ये नाम मैंने नहीं रखे हैं, ये नाम रखे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन अगर आप लोगों से बन जाए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है।
तो कई सारे ऐसे यहाँ पर जो ग्रीक अल्फाबेट यहाँ पर यूज किए गए इसको प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। जैसे एप्सिलॉन के बारे में बात की जा रही है तो ये यूएसए में निकल कर आया 5 मार्च को। जीटा के बारे में बात करें तो ये ब्राजील से निकल कर आया। यहाँ पर ईटा के बारे में बात करें तो ये कई सारी कंट्री में देखने को मिला। अल्फा के बारे में बात करें तो ये यूके से निकल कर आया। बीटा के बारे में बात करें तो साउथ अफ्रीका, गामा के बारे में बात करें तो ब्राजील, और डेल्टा के बारे में बात करें तो इंडिया, थीटा के बारे में बात करें तो फिलीपीन, लोटा के बारे में बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और कप्पा के बारे में बात करें तो कटप्पा या कप्पा, इस तरीके से आप लोग याद रखें ना, ये भी हमारी कंट्री से निकल कर आया। तो आप लोगों से एग्जाम में इनको मैच करने के लिए डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोगों के माइंड में अगर कंफ्यूजन रहेगा तो फिर आप लोग इसका आंसर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए माइंड में कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में आप लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये जरूरी भी है, वरना कंडीशन जो है वो खराब होती नजर आएगी। तो ये जो जहां पर भी जो केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए आप लोग कहीं पर भी हो, गवर्नमेंट ना बेसिकली अभी जिस तरीके से अपने जो प्रोग्राम चला रही है, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना कर पा रही है, जितने उसके पास में रिसोर्सेज हैं। आप लोगों को भी थोड़ा सा अपने आप को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। वही है कि मास्क लगा के रखिए, अगर इस तरीके से चीजें रहेंगी तो तभी आप लोग कंट्रोल चीजों कर पाएंगे। इसी के साथ में डिस्टेंस बनाकर जो लोगों के बोली गई है वो जरूर रखिए। इसी के साथ में अपना जो डोज अगर आप लोगों को लगवाना है तो जल्दी से अपना डोज लगवाइए, अगर नहीं लगवाया तो ये भी काफी सही है कि कम से कम डोज रहेगा तो आप लोगों की चीजें कंट्रोल रहेगी। अभी ब्राजील नहीं, इजराइल जो है उसने रिसेंटली अभी तीसरा डोज भी यहां पर देने की बात की है अपनी जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन को। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारी कंट्री में भी 7 से 8% के करीब जो लोग हैं उनको दोनों डोज मिले हैं, और यहां पर देखिए मैक्सिमम जो जनता है अभी वो 1 डोज लिए बैठी है, और वहां पर 3-3 डोज चल रहे हैं। तो इसलिए रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है, पर लेकिन जनता भी कुछ लापरवाही बरत रही है। अगर जहां पर भी आप लोगों को मौका मिले आप लोग अपना डोज जरूर लगवाइए। एक बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप होगी वो बॉडी के अंदर आप लोगों की एक तरीके से कहीं ना कहीं ताकत बढ़ाएगी कोरोना के साथ में लड़ने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ने लगे हैं, और बोला भी गया था कि आगे चलने वाले टाइम में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के आसपास में 3rd वेव देखने को मिल सकती है। तो उसके चलते अगर केस ऐसे ही बढ़ रहे हैं तो फिर ये सोचने वाला थोड़ा मुद्दा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखिए और सिचुएशन को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, ओके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो देना भूल गया। क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए यहाँ पर, जिसके बारे में आप लोगों से मैं डिस्कस भी करूंगा। बात की जा रही है यहाँ पर पीटर पैन सिंड्रोम के बारे में। तो यहाँ पर पीटर पैन सिंड्रोम है, ये रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में था। इसके बारे में आप लोगों को बताना है। बोला जा रहा है कि जिसको पीपीएस बोलते हैं, ठीक है, ये बोला जा रहा है कि ये एक एडल्ट जो कि सोशली इमेच्योर है उसके अंदर आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से किसको बोला जाता है, ये बोला गया यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो सोशली इमेच्योर, यानी कि उसे पता नहीं है कि सोसाइटी में आप लोग बह सकते हैं कि बच्चा दिमाग रह गया पर मैच्योर हो गया बॉडी से, ऐसा, ठीक है। ये जो टर्म है ये यहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था डैन केली, इनके द्वारा 1893 में ये टर्म यहाँ पर बेसिकली इजाद की गई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको हेल्थ डिसऑर्डर रिकॉग्नाइज किया गया। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ये इनकरेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे, इसके बारे में आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ पर और भी कई सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये बोला गया कि जैसे पेगासस वायरस के बारे में बात की जाए तो ये बोला जा रहा है कि ये जो पेगासस वायरस है इसके बारे में ओनली जो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बता सकते हैं। आईटी मिनिस्टर के द्वारा जो यहाँ पर भी इसके बारे में बातें की गई है उनके बारे में यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। ये तो एक तरीका जोक हो गया अगर उनसे बातें कर रहे हैं। सीधा प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर से बात करो, क्योंकि उनके कंट्रोल में सारी चीजें यहाँ पर चल रही है। तो ये बातें यहाँ पर भी बोली गई एक इंटरव्यू में जयराम रमेश साहब के द्वारा, जो कि फॉर्मर यहाँ पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो अभी भी एक मिनिस्टर भी थे, ठीक है। अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट बात क्या यहाँ पर जो पेगासस है यहाँ पर ये इजराइल की जो कंपनी है एनएसओ उसके द्वारा ये पेगासस बनाया गया, और ये अपग्रेडेड वर्जन इसका बार बार देखने को मिल रहा है। पहले ऐसा था कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगर मोबाइल में इसको ले जाना है तो आप लोग लिंक सेंड करिएगा, उसके बाद में उस पर क्लिक करेगा कोई पर्सन, तभी उसके अकाउंट में पहुंचेगा। पर अभी ऐसा नहीं है, अब इसकी मेथड जो है वो चेंज हो चुका है। अभी ये 0 क्लिक वायरस बन चुका है। 0 क्लिक का मतलब आप लोग किसी के भी अकाउंट में इसको पहुंचा सकते हैं, मिस कॉल कर व्हाट्सएप के ऊपर, और इसके बाद में आप लोग उसको डिलीट कर दीजिए। कॉल का जो भी डिटेल है पता भी नहीं चलेगा कि इंसान के मोबाइल में ये आ चुका है, इस तरीके से। और इसको आप लोग देखिए ये एक तरीके से ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जोन में भी रहता है। सारी चीजें करने के बाद में इसको वहां से रिमूव भी किया जा सकता है। ये सारे फोन कॉल, इसी के साथ में मैसेज, ईमेल, कैलेंडर में जो इवेंट हिस्ट्री जो भी आप लोगों के मोबाइल में जो सेव है, सारी चीजें, ये सब चीजें कंट्रोल कर सकता है। यहां तक भी बोला जा रहा है कि अगर ये कहीं टेबल पर आप लोगों के पास में रखा हुआ है तो माइक को ऑन कर आप लोगों की बातें तक सुन सकता है। इसी के साथ में कैमरे को भी ऑन कर सकता है। अगर यहां पर आप लोग हाथ में फोन लेकर घूम रहे हैं
तो कैमरे को ऑन कर देख सकते हैं कि किस पर्टिकुलर लोकेशन पर ये पर्टिकुलर पर्सन घूम रहा है। तो यानी कि पूरा कंट्रोल A to Z एवरीथिंग। अगर आप लोग कल को इंटरनेट बैंकिंग उसके अंदर लॉगिन करते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर पर्सन के पास में जाएगी और 1 मिनट के अंदर हो सकता है कि अकाउंट से पैसा भी उड़ा दे। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि एप्पल हो चाहे यहां पर एंड्रॉइड हो, कोई भी मोबाइल फोन हो, ये उसमें यहां पर बेसिकली काम कर सकता है। तो एक पावरफुल यहां पर वायरस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इजराइल की जो कंपनी है NSO ग्रुप, वो ये वादा करती है, एक तरीके से क्लेम करती है कि यहां पर ये ओनली गवर्नमेंट को बेचा जाता है, जो कि टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए ये किसी भी नॉर्मल इंसान या कंपनी को नहीं बेचा जाता है। तो इसके चलते यहां पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर। इसी के चलते पार्लियामेंट का जो मॉनसून सेशन है वो भी काफी ज्यादा हैम्पर हो रहा है कि हाँ ऐसी कोई चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आगे चले तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा जो IPS जो प्रोबेशन पर जो बेसिकली अभी है अंडर ट्रेनिंग, ठीक है, तो उनसे यहां पर बात की गई। और यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर अगर देखा जाए तो अगर आप लोग किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं ना, तो ऐसी ऐसी चीजें आप लोग जरूर देखा कीजिए। इससे आप लोगों के अंदर एक तरीके से एक नहीं इंस्पायर आप लोग होते रहेंगे, एक मोटिवेशन बना रहेगा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहां पर बोला गया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के मुद्दे पर बेसिकली काम करना है आप लोगों को। फ्लैग बियरर यानी कि ध्वज रोहक आप लोगों को रहना है, आगे चीजों को लेकर चलना है अपने देश के लिए। ठीक है, तो ये बातें यहां पर इनके द्वारा बोली गई जब यहां पर ये इंटरेक्शन कर रहे थे। ठीक है, अच्छा चलिए देखता हूं, ये तो हालांकि पता तो हो गया आप लोगों को, जैसे IAS की ट्रेनिंग है वो अलग जगह पर होती है, IPS की ट्रेनिंग है वो अलग जगह पर होती है। क्या आप लोगों को दोनों की लोकेशन पता है? जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा, जो नहीं अभी नए नए आए हैं उनको नहीं पता होगा शायद। देखता हूं कौन कौन आंसर देता है। ये छोटी सी बात है, अगर किसी को नहीं पता होगा तो उसको मजाक नहीं उड़ाना। ठीक है, ये मैं पहले ही बोल देता हूं, क्योंकि कई बार आप लोग फालतू में कई सारी बातें ऐसी होने लगती है जो कि सही नहीं रहती है। ठीक है, तो इसके बारे में हल्का से देखिएगा। आगे चलते हैं, यहां पर अगर बात की जाए, ये इंपॉर्टेंट एक न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। अब तक काफी लार्ज स्केल पर जो श्रीलंका के रिलेशन है वो आप लोगों को देखने को मिले, किसके साथ में? वो यहां पर नजर आए बेसिकली जो चाइना के साथ में। पर प्रेजेंट टाइम पर कई सारे आरोप चाइना के ऊपर लगा रहे हैं कि वो डेट ट्रैप में फंसा देता है। डेट ट्रैप का मतलब क्या होता है? डेट ट्रैप का मतलब होता है जब कोई कंट्री किसी पर्टिकुलर कंट्री को इतना ज्यादा पैसा दे दे और वो जो पैसा है वो फिर रिटर्न भी ना कर पाए वो कंट्री, और फिर उसको उसका इंटरेस्ट चुकाने के लिए भी पैसा लेना पड़े उसी से उधार। ठीक है, यानी कि साइकिल में फंस गए, ऐसी कोई कंडीशन यहां पर बन गई। तो अभी डेट ट्रैप जो है यहां पर वो चाइना के जो बेसिकली श्रीलंका के ऊपर काफी हावी हो चुके हैं। तो श्रीलंका बोल रहा है कि इंडिया के साथ में रिलेशन को रीसेट किया जाएगा। तो इसी के चलते इनके द्वारा जो कोलंबो ने सेंड किया हाई कमिश्नर टू दिल्ली, तो यहां पर इनके द्वारा बात की जा रही है ट्रेड के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, कनेक्टिविटी के बारे में, रिलीजियस एक्सचेंज के बारे में, जैसे कि जो तमिलियन कम्युनिटी के साथ में जो उल्टी सीधी हरकतें होती हैं, बहुत सारे मुद्दों पर अभी बात करने की बात की जा रही है। आज की डेट में बात करें श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है गोटबाया राजपक्सा और इनके जो भाई हैं, ठीक है, तो ये मिलकर सारी गवर्नमेंट को वहां पर चला रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले टाइम में कितना चीजें जो है वो नॉर्मल रह पाती है, तो वो काफी बड़ा मुद्दा यहाँ पर अभी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर ये एक न्यूज है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। कई बार छोटी छोटी बातें होती हैं। एक खुशखबरी है यहाँ पर, ये पुलवामा जो मास्टरमाइंड है वो यहाँ पर उसकी डेथ हो गई है। तो जैसे मोहम्मद का ये पार्ट था बेसिकली जिसका नाम है मोहम्मद इस्माइल अलवी, तो इसकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई है। तो ये एक अच्छी खबर आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे इंसान जो है वो सोसाइटी में रहने लायक नहीं है। और यहाँ पर ऐसी दुर्घटना जो देखने को मिली, हमारे इतने सारे जवान शहीद हुए और रियलिटी में एक बहुत ही दुखद घटना आप लोग बोल सकते हैं। तो वही कहते हैं कि यार देखिए हम लोग ना शांति की जिंदगी जीते रहते हैं, अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, पर लेकिन रियलिटी में जो हमारे जवान हैं वो होते हैं रियल हीरो। मूवीज के जो हीरो होते हैं ना वो हाइपोथेटिकल हीरो होते हैं बेसिकली। ठीक है, हाँ बस कि हाँ हीरो है दिखा दिए, रियल हीरो ये होते हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली मैंने एक चीज नोटिस की, ये पता नहीं मुझे ही नोटिस हुई, आप लोगों को भी नोटिस हुई होगी। आज की डेट में अगर आप लोग देखेगा, जैसे कि मैं कोई वीडियो देख रहा था, उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट आया रम्मी खेलने के लिए। ठीक है, तो रम्मी खेलने के लिए शक्ति कपूर भाई साहब जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं कि रम्मी खेलो। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए आप लोगों को पता ही है, अभी तो पान मसाला खिलाने के लिए शाहरुख खान और अजय देवगन दोनों आगे आ गए हैं। यानी कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि हीरो होने के लायक एक हीरो को करना चाहिए, ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। इससे अच्छा तो हमारे प्लेयर हैं जो आज के में कोई दूध का ऐड कर रहा है, कोई अच्छी चीजों का ऐड कर रहा है। यहां पर ये क्या कर रहे हैं, ये पान मसाला खिला रहे हैं, सिगरेट दारू इन चीजों के ऐड कर रहे हैं। देखिए हम लोग को जुआ खिलाने की आदत डला रहे हैं, इनके ऐड कर रहे हैं और इनको हम लोग हीरो बोल रहे हैं। रियलिटी में क्या आप लोग इनको बोलोगे कि यार ये हीरो है? ठीक है, ये मुझे तो नहीं लगता कि हीरो बोलना चाहिए। बेसिकली हीरो होता है बेसिकली जनता का हीरो, जो रियल लाइफ में हीरो वो होता है हीरो। ये अपनी जेब गर्म करने के लिए, मतलब कुछ भी एडवर्टीजमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं। एक ऐसी पोस्ट पर जाने के बाद में यार इंसान को कम से कम इन चीजों से पैसा ही सब चीजें थोड़ी ना होता है यार। आप लोगों के पास में इतना कम पैसा थोड़ी ना कि आप लोगों की जिंदगी नहीं चल पा रही ढंग से, उसको मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हो, और वो भी यहीं से ही पैसा कमाया जाएगा। लोगों की एक तरीके से जिंदगी बर्बाद करके कि हाँ उसको उस तरीके की आदत लगा देना, उसको जुआ खेलने की आदत लगा देना, दुनिया भर के ऐड आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें सही नहीं है। तो ये सारी चीजें नॉर्मली आप लोगों को, इवन कई सारे यूट्यूबर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा
ये सारे ऐड करते हुए नजर आते हैं। मेरे पास इतने मेल आते हैं यार इस तरीके के एडवर्टीजमेंट की कि ये ऐड कर दो, ठीक है, इस ऐड को करने के इतने पैसे ले लेना। तो यार एक तरीके से अगर कोई ऐड कल को करना भी है तो कम से कम ऐसा करना चाहिए ना कि इंसान की जिंदगी सुधरे थोड़ी सी। ऐसा थोड़ा ना कि इस तरीके की हरकतें की जाएं, तो यार ये पर्सनली काफी बुरी लगती है, ठीक है। तो कम से कम इंसान की लाइफ में इंप्रूवमेंट करने के लिए कोई एक तरीके से ऐड किया जाए, वो समझ में आता है कि हाँ इससे इंसान की लाइफ प्रोडक्टिव होगी। ये तो यार बिल्कुल घटिया चीज लगती है कई बार। अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन है जिनका नाम है यहाँ पर बाबुल सुप्रियो, तो इनके द्वारा भी बोला गया कि ये पॉलिटिक्स को क्विट करने जा रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की गई। अभी देखते हैं कि क्या होगा, क्या किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे या फिर जो भी होगा उसी के चलते अभी यहाँ पर ये न्यूज में आ गए हैं। ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। बेसिकली बात की जा रही है NFAI के बारे में। तो NFAI क्या है यहाँ पर, इसको बोलते हैं नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया। तो इसके द्वारा अभी रिसेंटली बेसिकली तेलुगु सिनेमा की जो कल्चर है उसको दिखाने की कोशिश की गई। 400 प्लस जो ग्लास स्लाइड है उनके थ्रू यहाँ पर इसको दिखाया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक छोटी सी बात है, जो ये स्लाइड है यहाँ पर इनके द्वारा, ये 1939 और यहाँ पर बेसिकली 1955, ठीक है। तो उस टाइम से आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। बेसिकली देखिए अलग अलग आप लोगों ने देखेंगे कि जैसे बॉलीवुड हो गया, ऐसे टॉलीवुड भी बोला जाता है, ठीक है। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग सिनेमा आप लोग को देखने को मिलता है। अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया के बारे में। तो कल्चर के पार्ट से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में यहाँ पर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग 1964 में यहाँ पर इसको बनाया गया था, ठीक है। तो इसी के साथ में ये मेंबर है यहाँ पर इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशन आर्काइव, ठीक है। तो उसका भी मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और बात कहां की जा रही है यहाँ पर, ये बात की जा रही है कहां पर है, ये है पुणे के अंदर बेस, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर। कई बार कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट का नाम आप लोगों को देकर पूछ लेगा बताइए कहां पर ये लोकेटेड है। तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन अगर नहीं रहेगी तो अच्छे से आप लोग उसका आंसर दे पाएंगे। तो इसके बारे में भी आप लोग इंफॉर्मेशन रखिएगा। छोटी सी न्यूज यहां पर ये उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है। बात की जा रही है साउथ टेरर के बारे में। तो साउथ टेरर हाईकोर्ट ने बोला है, हाईकोर्ट ने डिसअप्रूव कर दिया कि यूज किया जाए वर्ड साउथ टेरर, जो बेसिकली उत्तर प्रदेश के अंदर अभी यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की जो यहाँ पर एंटी टेररिज्म जो स्क्वाड है उसके द्वारा ये बेसिकली जिसका नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ठीक है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बेसिकली एक एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर में, उसको साउथ टेरर के नाम से बोला गया। ये सक्सेसर है नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट का, जो कि 2006 में बनाई गई थी, नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, ठीक है। अभी यहाँ पर इसको पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया। तो इसको यहाँ पर टेररिज्म की कैटेगरी में बेसिकली रखा जाता है। तो ये साउथ टेरर जो वर्ड यूज किया जा रहा है यहाँ पर, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर बोला गया कि ये साउथ टेरर वर्ड जो है ये यहाँ पर यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, अपने ही देश के अंदर इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। तो ये देखिए यहाँ से एक अलग ही फिर इमेज बनती है, इंटरनेशनल लेवल पर भी पता चला, उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि हाँ इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा इसको यहाँ पर बचना चाहिए इस चीज से। बाकी एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह पेगासस की जो न्यूज है जिसके चलते बहुत सारे लोगों की प्राइवेसी का हनन हुआ, ये बोला गया। तो यहां पर लगभग 142 जो लोग हैं उनको टारगेट किया गया। तो इसी के चलते अभी ये बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में यहां पर 5 अगस्त को इसके ऊपर सुनवाई की जाएगी कोर्ट के द्वारा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो बेंच है वो यहां पर इसको हेयर करेगी और यहां पर कई सारे मुद्दे देखने को मिलेंगे। एक तो यहां पर प्राइवेसी का मुद्दा निकल कर आ जाता है, जो सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है देश के अंदर, आप लोगों को पता है केएस पुत्तस्वामी केस के बाद में प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया था पार्ट 3 के अंदर, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जब आप लोग जाएंगे तो इसमें आर्टिकल जो 21 है वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, उसी के साथ में आप लोगों की राइट टू प्राइवेसी भी आ जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर बन सकता है कि यहां पर इस तरीके से इसके बारे में याद रखिएगा। दूसरा, और कई सारे लोग हैं हमारे देश में जो कि इसको काम करने के लिए है, पर लेकिन उससे वहां पर एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू काम होना चाहिए। यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर बिल्कुल अपोजिट काम देखने को मिल रहा है, किसी को पता ही नहीं है और लोगों को इस तरीके से स्कैन किया जा रहा है लोगों को। तो वो वाली थोड़ी सी बोलने वाली बात है, तो इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। तो ये केस अभी आएगा तो देखेंगे क्या मुद्दा देखने को मिलेगा। अभी यहां पर इंडिया जो है उसने बोला है कि वो यूएनएससी यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के लिए कंप्लीटली तैयार है। आगे आने वाले टाइम में जो भी मीटिंग देखने को मिलेगी उसमें हम लोग खुलकर पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर खासकर अगर बात की जाए कई सारे मुद्दे जो भी चल रहे हैं तो उनमें देखेंगे, इसमें एक मुद्दा खासकर जो रहेगा वो इंडिया का फेवरेट भी है यहाँ पर, वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको FATF बोलते हैं आप लोग। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है यहाँ पर, इसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है, जिसको FATF की लिस्ट भी आप लोग यहाँ पर बोलते हैं। तो यहाँ पर FATF जो है यहाँ पर ये बेसिकली हमेशा 2 मुद्दों के ऊपर बहुत बड़ा काम करने की कोशिश करता है। एक तो बेसिकली किसी भी तरीके से जो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग गलत तरीके से कमाया गया पैसा जो है उसको सिस्टम के अंदर नहीं लेकर आना है। दूसरा, टेररिज्म का मुद्दा। और टेररिज्म का मुद्दा कब आया था, जब 2001 के अंदर USA के अंदर से हवाई जहाज निकाल दिया गया था ओसामा बिन लादेन के द्वारा और 3000 के करीब लोगों की डेथ हो गई थी वहां पर। तो उस टाइम पर यह बोला गया कि यार अगर टेररिस्ट के पास में इतनी मनी रहेगी तो कैसे काम चलेगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसी मुद्दे को देखती है।
तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, वो है फ्रांस पेरिस के अंदर में, ये याद रखिएगा। 1989 में इसको बनाया गया था, एक ग्रुप के द्वारा इसको बनाया गया था, वो ग्रुप का नाम आप लोगों को बताना है। तो इसमें आज के डेट में 39 मेंबर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे और पाकिस्तान को इसमें ग्रे लिस्ट में रखा गया है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ये माना जाता है कि टेररिज्म को काफी लार्ज स्केल पर सपोर्ट करता है और इस मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान जो है वो हमारे ऊपर आरोप भी लगाता है कि इंडिया जो है वो बार बार हमारी इमेज जो है वो खराब करने की कोशिश करता है। तो इसको लेकर पाकिस्तान कई बार इसके बारे में बात भी करता है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। अभी इसका जो सेशन होगा तो देखेंगे कैसे कैसे क्या चीजें देखने को मिलेगी। इंडिया प्रेजेंट टाइम पर इसका जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम पर 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, पांचों के 5 परमानेंट मेंबर जो है वो है यूएसए, यूके, रसिया, इसी के साथ में चाइना, एक मेंबर और बच गया, ठीक है। यूएसए, यूके, रसिया, चाइना, एक मेंबर और बच गया, उसका नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो उसका नाम आप लोगों को बताना है। पांचों मेंबर के पास में क्या होता है, बेसिकली वीटो पावर होती है, जिसका कई बार क्रिटिसिज्म किया जाता है। वीटो पावर का मतलब ये कि घर में 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर में से एक भी मेंबर ने ये बोल दिया कि ये काम नहीं होगा तो वो काम नहीं होगा, चाहे 4 सहमत क्यों ना हो। तो कई बार ये बोला जाता है कि वीटो पावर को हटाकर मेजोरिटी पावर लगा देनी चाहिए, यानी कि 5 में से जो भी 3 काम करने के लिए बोल देंगे वही इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। पर लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हर एक पर्सन जो है, हर एक मेंबर जो वो चाह रहा है कि मेरी ताकत रहे, मैं कोई काम न करने दूं। तो कई बार पर्सनल गेन के लिए भी इसको यूज किया जाता है। जैसे यूएसए क्या करता है, हमेशा अपनी वीटो पावर को कई बार यूज करता है इजराइल को बचाने के लिए। इसी के साथ में चाइना कई बार यूज करता है पाकिस्तान को या फिर अपने कोई दोस्त उसको बचाने के लिए। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि आज की डेट में ये वीटो पावर जो है वो एक ऐसी पावर बन के रह गई है जिसका कोई अस्तित्व तो नहीं रह गया। इसलिए कई बार बोला जाता है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर रिफॉर्म होने चाहिए, रिफॉर्म होंगे तभी कुछ चीजें यहां पर सुधरती हुई नजर आएगी। तो ऐसे कई सारे मुद्दे आप लोग यहां पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ लिखने के लिए भी आए तो आप लोगों को ये मोटा मोटा आइडियाज के बारे में होना चाहिए, कई बार चीजें पूछ ली जाती हैं। अभी यूएन के द्वारा एक काफी इंपोर्टेंट यहां पर बात बोली गई है, ये बोली गई है बेसिकली हंगर के बारे में, यानी कि आने वाले टाइम में आप लोगों को भुखमरी यहां पर देखने को मिल सकती है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो देखिए भुखमरी को ये बोला गया था कि 2030 तक इसको खत्म करना है, ठीक है, कि भुखमरी को 2030 तक खत्म कर देंगे। पर लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि 2020 में सबको झटका मिलने वाला है। 2020 में यहाँ पर कोविड-19 नाम का कोई इस तरीके का यहाँ पर कोई वायरस आएगा और वो सबको हिलाकर चला जाएगा। तो बोला तो ये जा रहा था कि गरीबी मिट रही है यार, भुखमरी मिट रही है, अच्छी हेल्थ मिल रही है, लोगों की एजुकेशन बढ़ रही है। पर लेकिन 180 डिग्री शिफ्ट हो गया जब यहाँ पर कोविड-19 आया। गरीबी भी बढ़ने लगी, भुखमरी भी बढ़ने लगी, हेल्थ लोगों की बर्बाद हो चुकी है, एजुकेशन किसी का अच्छा रही नहीं, क्योंकि आज के दिन में सब जगह लॉकडाउन चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन जब यहाँ पर देखने को मिली तो उसी के चलते बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में एक ह्यूज इंपैक्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना, ये एक छोटी सी न्यूज है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहाँ पर बेसिकली अगर कुछ भी ये इस तरह की कोई न्यूज अगर प्रस्तुत करता है तो ये कौन प्रस्तुत करता है, यहाँ पर ये प्रस्तुत करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और उसी ने अभी बोला है कि कुछ ऐसी कंट्री है जैसे कि साउथ सुडान हो गया, यमन हो गया, मेडागास्कर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अलर्ट की कंडीशन यहाँ पर है, एक कैटास्ट्रोफिक कंडीशन यहाँ पर बन सकती है, डिजास्टर वाली। लगभग 23 ऐसे हॉट स्पॉट इसके द्वारा बताए गए हैं जहां पर कंडीशन खराब देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर जो फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, तो उनके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसको बोला गया यहाँ पर, ये आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन भी बन सकता है, हंगर हॉट स्पॉट, ठीक है। तो किसके द्वारा तैयार की गई यहाँ पर, ये याद रखिएगा, ये बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा मिलकर ये हंगर हॉट स्पॉट करके ये रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें ये सारी बातें बताई गई कि आगे आने वाले टाइम में लोगों की जो भुखमरी है वो और ज्यादा आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो कई सारे एरिया के नाम जिससे बताए ना, 23 जो प्लेसेस के नाम बताए गए हैं, ठीक है। और इथियोपिया जो है वो इस लिस्ट में टॉप पर है, ठीक है, जहां पर 4 लाख के करीब जो लोग हैं वहां पर भुखमरी फेस कर रहे हैं, यानी कि जिनको एक वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है। तो उससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी कंडीशन यहां पर चल रही है। तो इसके चलते जरूरी है कि इन सब चीजों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ा जाए। हंगर जो है, भुखमरी जो है, अगर इंसान को बेसिक रोटी भी नहीं मिल रही है, खाने के लिए, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके की इंसानियत का क्या फायदा। तो सबको मिलकर काम करना चाहिए, इस तरीके की कंडीशन कहीं पर भी देखने को मिले, चाहे वो अपने देश में हो चाहे किसी भी देश में क्यों ना हो, इंसान को सामने आना चाहिए इस तरीके की सिचुएशन को टैकल करने के लिए। आप लोग क्या रहे इसके बारे में आप लोग जरूर बताना, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं, जो रिसेंटली अभी यहाँ पर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वह है यहाँ पर कि चाइना किस तरीके से प्ले कर रहा है, खासकर इंडिया का जो एक रोल है अपने रीजन में उसको बर्बाद करने के लिए। यानी कि चाइना जो है वो शाम दाम दंड भेद लगा रहा है हमारी कंट्री का जो अस्तित्व है उसको एक तरीके से डिमिनिश करने के लिए, खत्म करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में लेकर बैठे गए। अब तक नेपाल उसकी गोद में बैठा था, श्रीलंका पहले से उसकी गोद में जो है वो बैठा हुआ है, अभी बांग्लादेश को भी वो इसी तरीके से अपने पैटर्न में लाने की कोशिश कर रहा है, म्यांमार पहले से उसके पास में ही है, अफगानिस्तान में वो एंट्री करने की सोच ही रहा है, यहाँ पर यूएसए निकल गया, और भूटान एक ऐसी लोती कंट्री बच जाता है जिसके ऊपर वो प्रेशर कई बार बनाने की कोशिश कर चुका है।
तो इसलिए यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों से कई बार इस तरीके से अगर अपने पड़ोसी देशों के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो इंडिया और उसके जो पड़ोसी देश है और बायलैटरल जो ग्रुपिंग और एग्रीमेंट है उसमें आप लोगों से बातें की जा सकती है। अभी ये इंपॉर्टेंट मुद्दा किस लिए निकल कर आ रहा है, चाइना जो है वो चाह रहा है कि साउथ एशिया के अंदर यानी कि खासकर जहां इंडिया है और इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर कुछ ऐसे इनिशिएटिव स्टार्ट किए जाएं जहां पर इंडिया का जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं सदमे में पड़ने लगे। तो उसके चलते वो कई सारी कंट्री को अपने साथ में लेकर चल रहा है। जैसे बांग्लादेश को वो ऑलरेडी अपने साथ में लेकर चल ही रहा है। यहाँ पर चाइना लेड जो साउथ एशिया इनिशिएटिव है उसमें बांग्लादेश को साथ में लेकर चल रहा है और 2 मुद्दों पर काम कर रहा है। देखिए करंट मुद्दों पर काम करना ये सबसे ज्यादा अच्छी चीज होती है, इसके चलते कोई भी कंट्री आप लोगों के साथ में हो सकती है। करंट मुद्दा क्या है, कोविड-19 की वैक्सीन लोगों को नहीं मिल रही है। चाइना बोल रहा है टेंशन मतलब मैं तुमको पूरी वैक्सीन प्रोवाइड कराऊंगा। दूसरा पुअर्टी यानी कि गरीबी के बारे में बात की जाए तो गरीबी को मिटाने के लिए चाइना जो है वो पूरा खुलकर साथ में आने के लिए तैयार है कि जहां जहां पर भी गरीबी है मैं आप लोगों की गरीबी मिटाऊंगा, ठीक है, भले ही ये खुद उनको गरीब बना दे। तो इसके अंदर यहां पर कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे कि बात करें चाइना साउथ एशियन कंट्री जो है वो इमरजेंसी सप्लाई रिजर्व यहां पर बना रहा है, पॉवर्टी एलिवेशन यानी कि गरीबी को मिटाने का काम कर रहा है और कोऑपरेटिव डेवलपमेंट सेंटर बनाने की बात कर रहा है चाइना के अंदर। यानी कि चाइना अपने आप को एक लोकल एरिया का राजा बनाने की कोशिश कर रहा है और सारी कंट्री जो है उसकी तरफ को टिल्टेड भी होती नजर आती है। पैसे में देखिए कहने के लिए अगर कोई आप लोगों को बोल दे कि पैसा जो है वो कुछ नहीं है तो ये बातें बोलना बिल्कुल फालतू की बकवास बातें, इसमें कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है। पैसे में बहुत बड़ी ताकत होती है। हाँ ये आप लोग बोल सकते हो कि एक हद तक पैसा जो है वो आप लोग खुश रख सकता है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास में पैसा आता जाएगा तो आप लोग खुश होते जाएंगे। पैसा रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकता है, पर हाँ ये भी बात है कि बिना पैसे के कोई बोले कि नहीं जिंदगी नॉर्मल चल सकती है तो नहीं चल सकती है। तो इसी पैसे के बल पर यहाँ पर जो चाइना है आज की डेट में वो क्या कर रहा है, हमारे सारे पड़ोसी देशों को जो है वो एक तरीके से खरीद रहा है। ठीक है, पैसा फेंको और सबको अपने पास में ले लो, क्योंकि हर एक कंट्री जो है उसको डेवलपमेंट के लिए पैसे की जरूरत है, कोविड-19 की जो टैकल करने के लिए पैसे की जरूरत है। तो इस तरीके से आप लोगों को कंडीशन देखने को मिलेगी। तो चाइना के पास में पैसा है तो उस पैसे की ताकत पर चाइना जो है वो कई बार इंडिया को अंडरमाइन करता हुआ नजर आता है, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया जो है अपनी ही चीजों को पूरी नहीं कर पा रहा है तो कैसे हमारे सामने आकर टिकेगा। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले अगर किसी को कमजोर करना है ना, देखिए अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप लोग कमजोर करना है तो सबसे पहले उसकी इमेज खराब करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, कि जैसे कि इंडिया की कई बार इमेज खराब करता हुआ नजर आता है कि पड़ोसी देश के साथ में ये है, इसी जहां पर भी प्रोजेक्ट चलाता है वहां पर प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाते हैं, इंडिया तो एक तरीके से बीच में ही काम को छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो ऐसी हरकतें करना स्टार्ट कर दो। वो नहीं कहते कि अगर आप लोगों को किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर बिल्कुल ही बर्बाद करना है तो सबसे पहले उसके घर में फूट डालना स्टार्ट कर दो, उसके घर वालों को उससे अलग करना स्टार्ट कर दो, पड़ोसियों में उसकी इमेज खराब कर दो, तो वो इंसान वैसे ही ग्लानि में मरना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में फिर कुछ ही कर लो, उसके साथ में आधा तो मर ही चुके हैं। तो इंडिया के साथ भी कुछ ऐसी कोशिश कर रहा है कि पहले उसके पड़ोसी देशों को उससे छीन रहा है, एक एक कर सारे पड़ोसी देश उसके छीन लिया लगभग चाइना ने आज के डेट में, वो चाइना की गोद में जाकर बैठे हुए आज की डेट में। तो चाइना का जो साउथ एशिया इनिशिएटिव है उसमें मेंबर कौन देखने को मिलेगा, पड़ोसी देश हमारा अफगानिस्तान, पड़ोसी देश बांग्लादेश, पड़ोसी देश यहाँ पर नेपाल, पड़ोसी देश पाकिस्तान, पड़ोसी देश श्रीलंका। इसमें से पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ठीक है, ये वो कंट्री है जो कि बिल्कुल ही एक तरीके से उन्हें चाइना के पास में बिल्कुल ही आंख बंद करके बैठे हुए हैं कि चाइना कुछ भी करता रहे चलेगा। बांग्लादेश बोल सकते हैं कि वो एक कंट्री, एक तरीके से अपनी कंट्री के साथ में अच्छे रिलेशन बना के चलते हैं, और अफगानिस्तान को तो अभी पता ही नहीं है क्या चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर चाइना जो है सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अभी यहाँ पर बात करें तो इंडिया, भूटान और मालदीव जो है ये यहाँ पर बचे हुए हैं जो साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन के मेंबर हैं, जो इस इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है। यानी कि अभी अगर मोटे मोटे तौर पर मैं बोलूं तो ओनली ये कंट्री है जो अभी इस इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है, बाकी सारी जो कंट्री है वो फिलहाल के टाइम पर चाइना की गोद में जाकर बैठ चुकी है। तो इसके चलते यहां पर आप लोगों को कंडीशन देखने को मिलेगी। इंडिया को बोला गया ज्वाइन करने के लिए अभी, तो इंडिया ने मना कर दिया कि देखिए यार ये चीजें साथ में नहीं चल सकती। एक साइड में तो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि यहां पर कास घर से लेके ग्वादर पोर्ट तक जाता है, ये हमारे एरिया से होता हुआ जा रहा है। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। दूसरा अगर बात करें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में आप लोग बात करिएगा तो चाइना जो है वो वहां पर बार बार झड़प देखते हुए आप लोगों को नजर आता है। यानी कि बॉर्डर के इशू चाइना जो है वो सोल्व करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। उसको ये लगता है कि बॉर्डर के इशू सोल्व हो जाएंगे तो इंडिया को सप्रेस कैसे किया जाएगा, यही तो मुद्दे जिसके ऊपर आप लोग चलकर बार बार बैठते हो और बार बार ऐसी हरकतें करने की कोशिश करते हो। तो चाइना के साथ में इस तरीके से रिलेशन बढ़ाना, वो भी एक साइड में वो हमारी कमर में छुरा घोप रहा है, दूसरी साइड में हम लोग उसके साथ में रिलेशन बनाए रखें। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो कि यहां पर इसी के साथ में एलएसी वाला मुद्दा काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके चलते और भी कई सारे छोटे छोटे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे जहां चाइना जो है हरकतें करता हुआ नजर आता है। एक और काफी बड़ा यहां पर इसका जो टारगेट रहता है वो है बेसिकली
वन रोड वन बेल्ट वाला इनिशिएटिव, या फिर सिल्क रोड और मैरीटाइम सिल्क रोड के बारे में बात करिए तो ये तो समुद्र के थ्रू यहाँ पर पूरे इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और ऊपर यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये रोड के थ्रू भी यहाँ पर यूरोप तक अपनी कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ये प्रोजेक्ट है, जहां जाता है वहां पर रोड बनाता है, वहां पर एक तरीके से कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करते हैं। तो पूरी इंडिया को यहाँ पर बेसिकली घेर चुका है चारों तरफ से। तो यहाँ से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आज के डेट में ये काम कर रहा है। तो इसके चलते इंडिया को एक तरीके से उन्हीं कहती है दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे साथ में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अगर किसी और के साथ में जाओगे तो फायदे में नहीं रहोगे। तो ये मुद्दे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए जो इनिशिएटिव है यहाँ पर, तो चाइना की जो स्ट्रेटजी है वो अंडरमाइन किया जाए, इंडिया का रोल जो है वो साउथ एशिया में। देखिए अगर आप लोगों को देखने को मिले, आप मान लीजिए आप लोग हैं और आपका एक पड़ोसी है, ठीक है, पड़ोसी जो है बड़ा बदतमीज टाइप का इंसान है और आप हैं, आप एक सही इंसान है, पर लेकिन सारे जो लोग हैं वो उस बदतमीज के साथ में रहते हैं क्योंकि उसके पास में दुनिया भर का पैसा है। वो कभी किसी को मूवी दिखाने के लिए ले जाता है, कभी कहीं घुमाने के लिए ले जाता है और उनसे एक भी पैसा नहीं मांगता है, बेसिकली सारा खर्चा खुद से करता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोग जो है वो इतने अमीर नहीं है, आप लोग की आदत अच्छी है, कुछ लोग आप लोग के साथ में भी रहेंगे, जैसे कि भूटान है अभी यहाँ पर, ठीक है, इसी के साथ में एक कंट्री जो भूटान है यहाँ पर हमारे साथ में नॉर्मली देखने को मिल ही जाता है, और दूसरा आप लोग यहाँ पर मालदीव देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से मैक्सिमम दूसरी कंट्री जो है वो छोड़कर भाग जाएगी। इसीलिए जो इनिशिएटिव है इसको माइनस इंडिया इनिशिएटिव का नाम भी दिया गया है। साउथ एशिया एसोसिएशन जो रीजनल कोऑपरेशन के जो मेंबर हैं, जिनमें अदर देन इंडिया, भूटान और मालदीव, सारे जो है यहाँ पर आज के में पार्ट बन चुके हैं चाइना के इस इनिशिएटिव का। तो इसका मतलब यह कि साथ वैसे ही काम नहीं कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन की वजह से, तो इसको बिल्कुल ही खत्म करने की कोशिश की जा रही है कि ताकि ये बिल्कुल ही न चले, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें, डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है दूसरा ब्लॉक जिसके बिम्स्टेक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल वाला जो इनिशिएटिव है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में जो इनिशिएटिव चलता है एक तरीके से मल्टी सेक्टोरल, जो यहाँ पर हमारा कनेक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, हम लोग बेसिकली ये करते हैं कि अगर मान लीजिए साथ जो है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम लोगों ने कोशिश की थी कि जो आज की डेट में जो हमारी कंट्री जो बिम्स्टेक है वो उसके साथ में मिलकर हम लोग काम करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, क्योंकि जो बिम्स्टेक है वो बे ऑफ बंगाल के ही सारे आप लोगों को बेसिकली एरिया के लोग देखने को मिलेंगे। यानी कि इसका नाम ही बे ऑफ बंगाल के नाम पर है, इनके बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो जो भी है बे ऑफ बंगाल के मेंबर आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारे मेंबर भी यहाँ पर आज के डेट में यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, चाइना का पार्ट बन जा रहे हैं। तो फिर यहाँ से भी कहानी खत्म हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये, अगर बात करें जैसे बिम्स्टेक के बारे में आप लोगों से बात करी, तो यहाँ पर अभी जैसे कि छोड़ दिया जाए, अगर यहाँ पर बांग्लादेशी पार्ट बन चुका है, भूटान नहीं बना, इंडिया नहीं बना, मालदीव यहाँ पर म्यांमार पार्ट बन चुका है, नेपाल पार्ट बन चुका है, श्रीलंका पार्ट बन चुका है, बस थाईलैंड और बच गए यहाँ पर। तो यानी कि सार्क और बिम्स्टेक जो कि इंडिया अपनी ताकत दिखाता था कि हाँ ये दो मेंबर ऐसे हैं जिनमें इंडिया सबसे ज्यादा ताकतवर है, वही खत्म करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि चाइना इसमें से किसी का भी पार्ट नहीं था। तो इनडायरेक्ट वे बोले तो चाइना जो है वो इंडिया को बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं, सारी चीजें अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ से नजारा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसी के चलते बार बार ये बातें की जाती है कि चाइना जो है टैकल करने की कोशिश कर रहा है। उसी के साथ में यहाँ पर काउंटरिंग क्वाड में आप लोगों को पता है कौन कौन है, इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए है। तो एक तरीके से यहाँ पर इनको भी एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर ये पर्टिकुलर जो राज्य आसपास के सारे राज्य जो हैं वो यहाँ पर इसके साथ में मिल जाएंगे चाइना के, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। फिर तो चाइना जो है वो अपने हिसाब से चीजों को घुमाता रहेगा। वही नहीं कि अगर टीम में प्लेयर 11 होने चाहिए, पर लेकिन आप लोगों की टीम में अगर प्लेयर टोटल मिलाकर 11 की जगह आप लोगों की टीम में 3 ही प्लेयर रह गए तो कैसे काम चलेगा, फिर तो घूमते रहो, कोई काम चलने वाला है ही नहीं। तो यहाँ पर बांग्लादेश भी इन्होंने अपने मुद्दे पर ले लिया है। ऐसा नहीं है कि इंडिया काम नहीं करे, इंडिया भी अपनी काम लेके चला है। जैसे कि आप लोग सेशन में देख सकते हैं कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमारी है, वो हम लोगों ने स्टार्ट की थी। वैक्सीन डिप्लोमेसी स्टार्ट की थी, वो तो अलग बात है कि सेकंड वेव के साथ में हमारी काम नहीं कर पाई। इसी के साथ में SCRI, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया। तो यहां पर इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं कि चाइना को टैकल करने के लिए सप्लाई चेन तैयार की जाए ताकि चाइना के ऊपर लोगों की डिपेंडेंसी जो है वो न रहे। रीजनल जो अगर बात करें रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इंडिया ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उसके बारे में बात की जाती है कई बार कि इंडिया को उसका पार्ट बनना चाहिए था, ठीक है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ पर अभी चलते रहते हैं। अभी आने वाले टाइम में क्या क्या देखने को मिलेगा तो उसके बारे में बाद में पता चलेगा। अभी ये यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में जो कि आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था इसका पर्टिकुलर पोर्शन जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, ये क्वेश्चन का आंसर बेसिकली इनकरेक्ट आप लोगों से पूछा, तो बड़ी छोटी छोटी सी बात यहां पर है। एक तो ये 1983 है ना कि 1893।
तो ये स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट हो गई। दूसरा, WHO के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, ठीक है, तो इसलिए यहां पर जो स्टेटमेंट 2 और 3 जो है वो गलत है, तो आंसर इसका बी हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, WHO ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। इंसान की बॉडी तो बढ़ जाती है पर लेकिन उसका माइंड नहीं बढ़ता है। तो यहां पर जो डैन कैनले इनके द्वारा ये टर्म लाई गई थी, बोला रिफ्यूज टू ग्रो, ठीक है, जिसने रिफ्यूज कर दिया ग्रो होने से, तो ये सोशली इमेच्योर पर्सन है। तो पहली स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है, बाकी सारी आप लोगों को इनकरेक्ट देखने को मिलेगी। तो आंसर इसका बी हो गया। तो ऐसे भी अगर आप लोगों से क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन में आप लोगों को नहीं आना है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर हाँ, तो आप लोग इसकी पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। तो आसपास सफाई रखनी है, पानी और पेड़ पौधों को सेव करना है, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है ये चीज दूसरों तक पहुंचानी है तो जरूर पहुंचाइए और खुद भी अपना रिवीजन करते रहिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।